क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज शनिवार सप्ताह का अंतिम दिन है। शुक्रवार और शनिवार सप्ताह के अंत के 2 दिनों में हम आप लोग स्तुति, स्तोत्र, साहित्य और आध्यात्मिक पाठ का विशेष अध्ययन करते हैं। आज निर्ग्रंथ भावना काव्य का आगे का विषय हम धारण करते हैं। देखिए, संक्षेप में शेष 3-4 जो काव्य हैं उनके हम आप लोग स्वाध्याय अध्ययन करते हैं। पाठ बहुत सुंदर हैं। ग्रंथि भेद होना चाहिए। संसार, शरीर और भोगों से विरक्तता का भाव जागृत होना चाहिए। संसार की असारता का भाव भसन होना चाहिए। पर्याय की पामरता से दृष्टि हटनी चाहिए और स्वभाव के सामर्थ्य की तरफ अपना उद्यम और आत्म पुरुषार्थ निरंतर वृद्धिंगत होना चाहिए। तब हम आप लोग निर्ग्रंथता के मार्ग में खड़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं। निर्ग्रंथता की भावना, निर्ग्रंथता की भावना को अष्टपाहुड़ में जिन भावना कहा है। जिन भावना शब्द याद रखिए, बहुत मार्मिक बात है। निर्ग्रंथ मुनि दशा, निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा, जैनेश्वरी, पारमेश्वरी, मुनि पना अंगीकार करने के बाद मुनि राजों के लिए जिन भावना का नियम बताया गया है। कौन सी भावना सुनी है हम आप लोगों ने? ये भावना का नाम? हाँ, जिन भावना। जैसे देखो, ये लोअर केजी, हायर केजी, प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनसे पूछो तुम क्या बनोगे, मालूम हो क्या बताएंगे? हम तो टीचर बनेंगे। मतलब कम से कम बाल मंदिर प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं ना, छोटे, अभी सींग उंगल के नहीं आते हैं, जिनके सींग नहीं उगे होते हैं, वो छोटे बच्चे जो इनोसेंट होते हैं, निर्दोष होते हैं, उन बच्चों से पूछो आपको क्या बनना है, तो फेवरेट टीचर का नाम लेंगे। हम तो इंग्लिश टीचर बनेंगे, हम तो मैथ्स के टीचर बनेंगे। हाँ, योगा पढ़ाने वाले कोई टीचर हो तो हम तो योगा टीचर बनेंगे। हाँ, मतलब आप सोचना, छोटे बच्चे कितने निर्दोषता से शिक्षक के कैरियर को अपना आइकॉन बनाते हैं, बराबर। लेकिन जब वही बच्चे हाई स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, जब फिर देखना उनके सपने बदल जाते हैं। बोलेंगे या तो हम डॉक्टर बनेंगे या तो हम इंजीनियर बनेंगे, टीचर तो नहीं ही बनेंगे। मानो टीचर, प्रोफेशनली टीचर कैरियर के प्रति उनके दिलो दिमाग में नफरत सी हो जाती।
पता नहीं मतलब क्या कैसी मानसिकता है। और ऐसी मानसिकता वाले देश में रहने वाले हम आप लोग फिर भी कहते हैं मेरा भारत महान। कहाँ का खाक महान। बच्चे को अभी अपने शिक्षक प्रिय नहीं लगते हैं। हाँ, ऐसे ही हर श्रावक के आइकॉन कौन है? श्रावक के लिए आइकॉन है श्रमण, अपनी दशा। पिता झलक जो पुत्र में दिखती, जिनेन्द्र झलक मुनिराज चमकती। जिनेन्द्र झलक मुनिराज चमकती। पिता झलक जो पुत्र में दिखती। तो जब पिता की झलक पुत्र में दिखती है तो मुनिराजों की झलक श्रावकों के जीवन में नहीं दिखनी चाहिए। श्रावकों का जीवन श्रमण जीवन के अनुकूल नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी मैं कहानी आपको बताता हूं, सुनना। वाघ की टोली में, वाघ के झुंड में बचपन से ही एक शियाल रहने लगा। सबसे डरपोक शियाल, शालिनी बोलते हैं, मराठी में उसको कोल्हा बोलते हैं, कोल्हा। तो वो बचपन से ही वाघ सिंह के झुंड में रहने लगा। अब वाघों के साथ ही पानी पीने के लिए जाना, घूमना, खाना पीना। अब एक बार क्या हुआ, हाथी अपने वाघों के झुंड के सामने एक हाथी आकर के खड़ा हो। अब सब वाघों ने नक्की किया कि हम तो इसका शिकार करें। तो वो जो सियाल था ना, वो वहां से भाग खड़ा हुआ, बोले नहीं, हम तो नहीं मारेंगे उसे। हमारी बिरादरी में तो हाथी जैसे प्राणी को नहीं मारा जाता। तो मालूम एक बुजुर्ग वाघ ने क्या बोला? ये बोला, गुजराती में है ये स्टोरी जो मैं कह रहा हूं आपको, कि तमे जो हाथी नो शिकार नहीं करो तो अमारामा शियाळ वडू आवशे। शियाळ वडा अमारामा आवशे, अमे पण तमारा जेवा नमाला थाशु। कुछ समझ में आया आप लोगों को? हाँ, अरे वाघों के झुंड में रहते हुए हो तो तुम्हें शूरवीरता होनी ही चाहिए। हाँ, ऐसे एक मुमुक्षु आत्मार्थी श्रावक का जीवन जीते हैं तो हमारे रोम रोम में निर्ग्रंथों का मार्ग, श्रमण जीवन के प्रति, संयम के प्रति हमारी दृढ़ता होनी ही होनी चाहिए। हाँ, मुझे एक बात बताओ, एक सरल सवाल पूछता हूँ, मुनि कौन बनने वाला है? मुनि मुनि बनेंगे या मुनि श्रावक बनेगा? कौन बनेगा? मुनि पद कौन अंगीकार करेगा? बस ये सवाल है। हाँ, केवल एयर कंडीशन में बैठ करके हाँ संत साधु बन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी, ये बोलने से होने वाला है? हाँ, एयर कंडीशन में बैठ करके अपूर्व अवसर का पाठ करने से अपूर्व अवसर आएगा? थोड़ा सा एसी बिगड़ जाता है तो तुरंत पसीने आ जाते हैं। हाँ, पंखे के बिना तो चले नहीं, एसी के बिना तो पेट का पानी हिले नहीं, 56 भोग तो खान पान में चाहिए। अब पहनने ओढ़ने के लिए सब पांचों इंद्रियों को विषय चाहिए। तो कहां से निर्ग्रंथ पना आएगा? कहां से मुनि पना आएगा? देखो, श्रावक का जीवन अर्थात हर जगह चोट 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 करने का जीवन, और श्रमण का जीवन मतलब हर जगह से छूटने का जीवन। छूटो 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 छूटो, ऐसी जीवन शैली जिनके जीवन में होती हो निर्ग्रंथता की भावना कहलाती। और श्रावक के जीवन में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, हाँ, वेस्टर्न वेस्टर्न कपड़े भी चाहिए, इंडियन कपड़े भी चाहिए, खाना पीना फास्ट फूड भी चाहिए,
आप सोचो तो सही, मतलब श्रावक के जीवन में सारी दुनिया का विषय भोग चाहिए, हर जगह चोट 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 चोट, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये भाषा गृहस्थ के जीवन में है ही नहीं। बिग बाजार में आप लोग जाते हैं, माता बहने, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, एक सिंपल, एक साबु का गोटा लेने आप जाते हैं, एक साबु जो भी नहाते हैं, कपड़े धोने का साबु समझो, कपड़े धोने का साबुन लेने के लिए आप व्हील व्हील लेने जाते हैं, रिन लेने जाते हैं, एक रिन पाउडर अथवा रिन साबुन लेने जाते हैं ना, लेकिन जाते हैं तब थैले खाली होते हैं अपने पास, और जब लौट के आते हैं तब, मुझे मेरा सवाल है, क्या लेने गए थे हम? एक रीन साबुन लेने गए थे ना हम, रीन पाउडर लेने गए थे ना। अच्छा, लौट के आए तो बैग में ये परिग्रह कहां से आ गया? पूरा का पूरा बैग भरा हुआ आया ना। इसका मतलब अंदर में तो वासना तो पड़ी ही है, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। सब्जी मंडी जाएंगे, हाँ, अभी हम भिंडी लेके आते हैं, अभी हम टमाटर 1 किलो लेके आते हैं, 1 किलो नहीं 50 किलो दूसरी वस्तुएं और आई जाती है। हाँ, ये तो भूल ही गए थे, ये तो भूल ही गए थे, ये तो भूल ही गए थे, दूधी तो रह गई, भिंडी तो रह गई, गुवार तो रह गई। हाँ, मैं आपसे एक सवाल करूं जगदीप भाई, समय सार वांचती वक्त क्यारे એવું થાય છે? अरे रे 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 रे, समय सार तो वांची गया પણ प्रवचन सार तो भूलाई गयो, नियम सार तो रही गयो, पंचास्तिकाय तो रही गयो, એવું कोई दिवस થાય છે? એવું कोई दिवस નથી થતું। हाँ हाँ, उल्टा समय सार के स्वाध्याय में यदि प्रवचन सार वक्ता बोले, नियम सार बोले, पंचास्तिकाय बोले, तो सामने वाला समझदार श्रोता तो कहता है ये तो विषय से विषयांतर हो गया, मतलब इतना इतने प्रबुद्ध श्रोता हो गए पंचम काल के, टू दी पॉइंट्स। हाँ, अरे पागलपन है तेरा, पागलपन है ये नाटक थोड़ी है। स्वाध्याय करते समय सार का स्वाध्याय करते करते नियम सार उछलना चाहिए, नियम सार को सुनते सुनते प्रवचन सार उछलना चाहिए। हाँ, लेकिन हमारा सब सिस्टम जगदीप भाई, બધું સિસ્ટમ સ્વાધ્યાયમાં ફોલો કરીએ આપણે। અમારું તો સ્વાધ્યાય બહુ પરફેક્ટ, 7:45 એટલે 7:45 વાગે ચાલુ થાય અને 8:30 એટલે 8:30 વાગે પૂરું થાય, બહુ પરફેક્ટ। ઘડિયાળને મેળવો ને તમે, 1 મિનિટ વહેલું નહીં, 1 મિનિટ મોડું નહીં। ભાઈ સાહેબ, નરક અને નિગોદ જવાના જે ભાવો થાય છે એમાં કેટલા પરફેક્ટ છીએ આપણે? હા, ભાનુબેન બોલો, સુરત। हाँ, खान पान मौज मस्ती, हरवा फरवानो रखड़वानो, एमा क्या परफेक्शन है आपको? हाँ, स्वाध्याय बराबर समय छूटवानो तो આપણને ખ્યાલ છે, પણ સ્વાધ્યાયમાં 15-20 મિનિટ પહેલા આવવાનું ખ્યાલ ખરું? તારે જીવનમાં પ્રમાદનો પોષણ કરવાનું છે। હા, આ પ્રમાદ પરિણતિ તને ક્યાં લઈ જશે વિચાર તો કરો। હા, भाई जीवन में पंक्चुअलिटी होवे तो पंक्चुअलिटी पाप की प्रवृत्ति में रखो, पंक्चुअलिटी उसमें लिमिट बांधो, अध्ययन में, स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में लिमिट मत बांधो। आकाशवाणी हो जाए, हे जी तू सामायिक के लिए बैठा है, अभी अंतर्मुहूर्त में तुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो क्या हम ना बोलने वाले हैं उसको? तू छूटने के संस्कार का दृढ़ करना, ये निर्ग्रंथता की भावना, छूटने की भावना, संवेग भावना, वैराग्य भावना, ये निर्ग्रंथता की भावना। बहुत प्रैक्टिकल इस विषय को हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, बात समझ में आ रही है? देखिए, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी,
बीते हो आराधना में हर घड़ी मेरी। 3 छंद हम आप लोगों ने पढ़े हैं। पहले छंद में विराधना के कारण मैंने अनंत दुख उठाए हैं, महापुण्य के उदय से अब मुझे आराधना का समय मिला, इसलिए मुझे अब मिथ्या प्रपंचों में समय व्यर्थ करके मुझे अब देरी करनी नहीं चाहिए, मुझे यथाशीघ्र मेरा आत्म कल्याण करना चाहिए, ऐसी भावना। दूसरे छंद में जब से मैंने चैतन्य का आस्वाद लिया है, जब से मुझे आत्मा का आनंद आया है, तब से मुझे पूर्व पुण्योदय से मिले हुए रमणीक भोग भी अब निस्वाद स्वाद बिना के लग रहे हैं। इसलिए बस भावना मेरी यही है, ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी। ऐसी भावना दूसरे छंद में हम आप लोगों ने गए। तीसरे छंद में पर द्रव्यों में मुझे अब मेरा कोई कर्तव्य भासता नहीं है। मारा वगर तो चाल से नहीं, हूँ रहूं तो ज घर બધું ठेकाणे, એવી અનુભૂતિ આપણી હવે છૂટવી જોઈએ, કેમ કે કોઈનું કામ કોઈના વિના ક્યારે પણ રોકાતું નથી। हाँ, अरे पत्नी मर जाती है, घर वालों को सबको ये लगता है हमें तो घर खाली થઈ ગયો, ખાલી થઈ ગયો, ખાલી થઈ ગયો। જો જોતામાં 4-6 મહિનામાં તો ઘરનું બધું સંચાલન સરકે સરખું ચાલે। किसी के चले जाने से किसी का काम रुकता नहीं है। हाँ, 2-4-6 महीने साल ऐसा लगता है। सब समझने जैसा है भाई। हाँ, इसलिए यहाँ पर में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है और किसी भी प्रकार का मुझे किसी के प्रति कोई अधिकार नहीं। देखिए, एक इशारे इशारे में बहुत मार्मिक बात करता हूं। हम आप लोगों को बात बात में सुनना ध्यान से, हम आप लोगों को बात बात में दूसरों के ऊपर अधिकार जमाने के संस्कार बहुत दृढ़ है। सेठ बात बात में नौकर के ऊपर, सेठानी बात बात पर काम वालों के ऊपर। हाँ, घर में जो बर्तन मांजने बाई आती है, कपड़ा धोना आती है, नौकर चाकर, हाँ, गाड़ी साफ करने के लिए आते हैं तो ड्राइवर, इन सब के ऊपर अपना रोब जमाते हैं। ये क्या है? ये अधिकार की भावना नहीं है। हाँ, समाज के तथाकथित व्यवस्थापक वर्ग, हाँ, हर एक के ऊपर अपने अधिकार की भावना। अरे अधिकार की भावना से मान कषाय का पोषण होता है, कषाय का पोषण होता है। सुनना ध्यान से, अधिकार की भावना से मान पुष्ट होता है और आत्मार्थता की भावना से ज्ञान पुष्ट होता है। क्या कहा मैंने? याद रखना इस मंत्र को। हाँ, अधिकार की भावना से कषाय पुष्ट होता है, मान पुष्ट होता है और आत्मार्थता की भावना से ज्ञान पुष्ट होता है। तुझे ज्ञान का पोषण करना है कि मान का पोषण करना है, बताओ? हाँ, और कोई और नहीं मिले तो विद्वान तो है ही समाज के, विद्वान के ऊपर रोब जमाएंगे। हाँ, खरीद थोड़ी लिया विद्वान को, वकील साहब। हाँ, विद्वान क्या बिक गया है क्या समाज के लिए? जनरल बात कर रहा हूं, जनरल। क्यों? अधिकार की भावना की, आत्मार्थता की भावना कहां गई? हाँ, जगदीप भाई माटे हरील साहबे कीधुं तो मेरा एक भी विद्वान शिष्य भूखा नहीं मरने वाला है। हाँ, दरेके दरेक ने પોતપોતાના પુણ્ય પ્રમાણે મળે છે, કોઈ ઉપર અધિકારની ભાવના જમાવવાની જરૂરત નથી। हाँ, समझाय छे? सांभळो छो बधाए? हाँ, विद्वान तो गुरु छे ने तारा माटे।
તો ગુરુ સાથે ગુરુતાનું વર્તન કરો. ક્યાં ગયું વિનય? ક્યાં ગઈ તમારી વિનયની ભાવના? ક્યાં ગઈ આત્માર્થતાની ભાવના? ક્યાં ગઈ? પ્રકાશભાઈ મુંજારો તો નથી થતો ને? સમજાય છે ને હું શું કહું છું? અધિકારની ભાવના નહીં, આત્માર્થતાની ભાવના. અધિકારની ભાવના બતાવશું તો માન પુષ્ટ થશે, અને આત્માર્થતાની ભાવના વ્યક્ત કરશું તો જ્ઞાન પુષ્ટ થશે. અને માનને લીધે પરંપરા નિગોધ, જ્ઞાનને લીધે પરંપરા મોક્ષ. તારે મોક્ષે જવું છે કે નિગોધમાં જવું છે નક્કી કરજો. इतना आत्म कल्याण का मार्ग ये मिला, इस जीव को कषाय की ग्रंथि नहीं छूटती. અહીંયા રાજકોટમાં આપણે એક લાભુભાઈ ત્રિવેદી હતા, નામ સાંભળ્યું તમે બધાએ? લાભુભાઈ ત્રિવેદી. હા, આપણું બહુ મોટું ટ્રસ્ટ છે અહીંયા રાજકોટમાં. અહીંયા તમે માનશો વકીલ સાહેબ, રાજકોટમાં 30 એજ્યુકેશનલ સંસ્થાઓ છે. જે કોલેજમાં હું જોબ કરું છું 30, 5000 થી વધારે લેક્ચરર અને પ્રોફેસર લોકો છે ઓલ ઓવર રાજકોટમાં. 5000 થી વધારે. પણ એકે સ્કૂલ કોલેજમાં જે પટ્ટાવાળો છે ને, એ એમ જ કહે છે કે લાભુભાઈ ત્રિવેદી તો અમારા માટે પિતા સમાન હતા. કેમ કે કોઈ દિવસ નોકર ચાકરોને પટ્ટાવાળા કહીને નથી બોલાવ્યા, નામ લઈને ભાઈના નામે બોલાવ્યા. જગદીપભાઈ, રઘુભાઈ, એમ નામ નામ અને ભાઈ સાથે. જોયા ને તમે? બોલો હવે મને બતાવો, એને કઈ સમયસાર તો વાંચ્યું ના હોય ને, તો એક વિનય વિવેક વ્યવહાર માનવીયતાનો વ્યવહાર છે કે નહીં? થોડા મોટા આપણા સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના કુલપતિ હતા. તો એ પટ્ટાવાળા ચપરાસી એમ કહે, પ્યુન લેવલ જેવા માણસો, એ કે સાહેબ અમે એના ચેમ્બરમાં તો બે ધડક જતા, અમને એમ જ થાય કામ હોય કે નહીં હોય કે એની હારે કેમ છો એમ કરીને આવીએ. અને આજકાલના સાહેબોને સાહેબ 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 કરીને આરતી ઉતારવી પડે. સેના ખાક સાહેબ. હા, ગુરુદેવશ્રીની ભાષામાં કહીએ ને તો માન અને અભિમાનના પૂતળા બનીને ફરે છે જીવનમાં. અરે નિર્માનપણું સેવ. શેની ગરમી ચડે છે તને કશાયની? હા, શેની ગરમી ચડે છે બતાવો? અભિમાનની ગરમી શેની? તત્વજ્ઞાન માનને ગાળવા માટે છે. तत्वज्ञान मान की होली करो और ज्ञान की दिवाली करो. हाँ, निर्ग्रंथता, अधिकार की भावना. एक वाक्य मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप. देव शास्त्र गुरु की वैयावृत्ति अधिकारी बन करके नहीं, आत्मार्थी बन करके कर. हाँ, क्या कहा? हमारे चिखली और ढासाला के ट्रस्टी श्री, हाँ क्या सचिव श्री, मुझे आप बताओ, आप भगवान महावीर स्वामी के भगत हो क्या मालिक हो? अपन तो भगत है ना. अरे समो शरण में तो सौधर्म भी झाड़ू लगाता है. क्या कहा? समो शरण में सौधर्म जैसा सौधर्म भी झाड़ू लगाता है. तो हम आप काहे के मान कषाय को लेकर के हमें घूमना चाहिए? हा? मंदिर में मालिकों का काम नहीं है, मंदिर में भक्तों का काम है. क्या कहा? हा? मंदिर में मालिकों का काम ही नहीं है, मंदिर में तो भक्तों का काम है. चक्रवर्ती भी भक्त बन के आता है मंदिर में. क्या कहा? चक्रवर्ती भी मंदिर में भक्त बन के आता है, मालिकपना बाहर में रख करके आता है.
इसलिए तू मालिक मत बन, तू तो भगवान का भगत बन करके अंदर में आ मंदिर में। ऐसा है। समझ में आ रही है भाषा, ख्याल में आ रही है आप लोगों को? हाँ, बहुत सुंदर बातें हैं जीवन में, ये सब सारी बातें समझने जैसी है। हाँ, मुझे बात याद आ रही, बहुत 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 सुंदर बात है। देखिए मिल जाए तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया है। दौलत राम जी की है, प्राचीन है। हाँ देखिए मिल गया, ये मंगल निनाद दिख रहा है? नहीं दिख? रुको रुको, नहीं आपको मैं पूरी तरह से दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कैसे होगा कि आपको नहीं दिखे? ऐसा नहीं होना चाहिए। दिखा आप तो, मंगल निनाद दिखा ना, मंगल निनाद। हाँ, इसमें बहुत सुंदर रचना है, बहुत सुंदर रचना। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ये मंगल स्वात्म संबोधन, और ये देखो आप, ये बहुत सुंदर है। तत्वस्पर्शी चेतावनी, चेतावनी। हाँ, तत्वस्पर्शी चेतावनी। क्या कहा? तत्वस्पर्शी चेतावनी। सुनना ध्यान से, कामगा वाले सुन रहे हैं बराबर? हाँ, मूड बराबर है ना? शांति। स्वतः परिणति वस्तु के क्यों करता बनते जाते हो। ये हमारे भारील साहब एक बहुत बढ़िया बात करते हैं। हर अरे पागलपन है सब, ये अहंकार है। क्या कहते हैं देखो, स्वतः परिणमती वस्तु के क्यों करता बनते जाते हो। कुछ समझ नहीं आती तुमको, निसत्व बने ही जाते। निसत्व मतलब निष्प्राण। अरे कौन निकम्मा जग में है जो पर का करने जाता हो। सब अपने अंदर रमते हैं, तब किस विधि कर्ण रचाते हो। वस्तु की मालिक वस्तु है, जो मालिक है वही करता है। फिर मालिक के मालिक बनकर क्यों नीति न्याय गमाते हो। क्या कहा? अरे वस्तु की मालिक वस्तु है, क्यों नीति न्याय गमाते हो। मेरा कहने का मतलब ये था, तुझे हरगिज डॉक्टर नर्स को डांटे बात बात पर, टीचर मॉनिटर को डांटे बात बात पर, शिक्षक शिक्षक श्री, हाँ तुला असं करायला पाहिजे, तसं करायला पाहिजे, होमवर्क लेके आना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। भाई साहब ये गर्मी कहाँ की आई आपकी? ये अधिकार की भावना को छोड़ो। देखो, चक्रवर्ती समो शरण में अधिकारी बन करके नहीं आता है, आत्मार्थी बन करके आता है। क्या कहा? भले सौ इंद्रोणा तुझे चरण शीर नमता। भले इंद्राणीना रतनमय स्वस्तिक बनता। रथिए गे ओ मां तुझ परिणति सन्मुख जरा। स्वरूपे डूबेला नमन तुझने ओ जिनवरा। मैं आपको एक बात और बता दूं, स्वाध्याय भवन में मंदिर में कभी भी हम आप लोगों को
अपने लौकिक व्यवहारों से हमें परिचय नहीं देना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। ये हमारे बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ये बहुत बड़े वकील हैं, ये होंगे दुनिया के होंगे। यहाँ जिनेंद्र भगवान के दरबार में तो सभी सत्पात्र भव्य जी। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। छोटे बड़े की भावना मान का आधार है। इसलिए अधिकार की भावना छोड़ो। हा? अभी देखो समय सार में गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक बात आई थी बहुत बढ़िया। क्षेत्र भले ने नानो होय पण भाव छे कि नहीं, एमा शक्ति छे कि नहीं अनंती। हा? प्रदेश कम हो, क्षेत्र भले असंख्यात, चीटी जितना भी जीव होवे ना तो भी अनंत गुण है कि नहीं। इसलिए फिर एक बार मैं बोलता हूं, अधिकारी बनी ने नहीं, आत्मार्थी बनी ने देव गुरु धर्म नी भैया वृत्ति करवी जोइए। हाँ, इस स्वामीनारायण वगैरह मंदिरों में क्या है, कौन सेवा करता है? वहां कोई नौकर चाकर नहीं होता है। हाँ, राजकोट में तो कितना बड़ा है स्वामीनारायण का मंदिर, कितना बड़ा मंदिर है वो। वहां रंग देने वाले बड़े बड़े डॉक्टर, वहां की साफ सफाई करने वाले बड़े बड़े डॉक्टर वकील, कोई वहां लाट साहब बन करके नहीं आता है, सब सेवा भावी सेवक बन करके आते हैं। हाँ, तो भाई तेरा सौभाग्य है धर्मायतन में आने का, रहने का, तो ये अभिमान मान ये सब बाहर छोड़ के आ। ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही। हाँ, अधिकारी नहीं, अधिकार की भावना नहीं। ये बहुत सुंदर छंद है तीसरा। आगे चलते हैं। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। बहुत सुंदर छंद है। अरे मोही जनों के संग में रहें चारों तरफ और सुख शांति रहे, ये हो ही नहीं सकता है। हा? बड़े दिमाग बड़ी बड़ी खराब करें, छोटे दिमाग को चाट जाए। हा? न बड़े चैन से रहने देते हैं, न छोटे चैन लेने देते हैं। हा? समझ में आ रही बात? छोटे कैसे करेंगे? दादा 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 नाना 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 नाना, बरोबर। और बड़े पप्पा 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 पप्पा, ए जी हांभळो छो, ओ जी हांभळो छो। बड़े वाले भी दिमाग चाटेंगे और छोटे वाले भी ठिकाने पे रहने नहीं देंगे। हाँ, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी फरमाइश है ना, और सारी दुनिया की फरमाइश पूरी करते 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 तेरा सारा का सारा उपयोग लुट जाता है। समझाए छे। इसलिए मैं एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, लिख के रखना आप, रामगांव वाले जरूर लिखना। हमें अपने उपयोग के लुटारुओं से अपने आप को बचाना चाहिए। क्या कहा मैंने? हमें अपने उपयोग के लुटारुओं से, अपने उपयोग के लुटारुओं से, लुटेरों से, हिंदी में लुटेरों से, लुटारू गुजराती, अपने उपयोग के लुटेरों से अपने आप को बचाना चाहिए। हाँ, जो सांभळो, स्क्रीन 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 ऊपर जोजो। એને આપ સૌ જાણો છો, બરાબર? શું લખ્યું છે જુઓ તો, શું લખ્યું છે? बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा,
निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कहीं समझाणो ये आ શું છે ખબર? बहु उपसर्ग करता प्रत्येपण क्रोध नहीं। ये अपूर्व अवसर नो भावानुवाद છે। हाँ? कैसा जीवन होना चाहिए, जिंदा दिली। हाँ? हम तो इतने मरियल मरियल मरियल, ढीले ढीले ढीले। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन मेरा सारा दिन स्वाध्याय में चला जाता है, जैसे आज का गया, कल का गया, पूरा दिन स्वाध्याय अभ्यास में चला जाता है, मैं आपको सच बताता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा का ऐसा सोमवार क्यों नहीं रहता है, ऐसा का ऐसा मंगलवार क्यों नहीं रहता है, आज का जो बढ़िया से बढ़िया दिन गया वही का वही दिन क्यों नहीं होता। अंदर भी ये पीड़ा रहती। सत्संगति सदा घड़ो, सुजन वाक्य कानी पड़ो। आनंद आनंद। अरे आ पंचम काल में सत्संग नु मळवू ई तो दुर्लभ कौस्तुभ मणि समान छे। हाँ? दुर्लभ कौस्तुभ मणि के समान है। थके हारे, आंख मूंदे, हाँ? जमाई खाते खाते, आलस, प्रमाद, ये स्वाध्याय की मुद्रा नहीं है, ये शवासन की मुद्रा है, निद्रा देवी की मुद्रा है। ये स्वाध्याय की मुद्रा नहीं, ये निद्रा देवी की मुद्रा है। समझाए छे? अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। हर्ष 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 तो जो आनंद आनंद आओ જોઈએ। हाँ? तो क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहां, जैसे जो डॉक्टर पैसे से होते हैं ना, वो घर में बच्चे कच 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 करते रहते हैं, तो उनको तो लगता है कि हॉस्पिटल चले जाए तो अच्छा। हाँ? कौन घर में दिमाग खराब करे बच्चे, मम्मी मारे आ જોઈએ, मम्मी मारे आ જોઈએ। हाँ? पर द्रव्यों से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। ये सम्यक्त्व की व्याख्या, संयोगों से जीव भागे, क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में। कौन से लोग हैं चारों तरफ अपने साथ घिरे हुए? बताओ, कोई एक मुनिराज हो अपने साथ हो तो बताओ, कोई अर्जी काजी हो तो बताओ, कोई ऐसा सच्चा साधर्मी हो तो बताओ जो हमें पकड़ पकड़ करके स्वाध्याय लेके जाएंगे। मंदिर लेकर के जाने वाले कोई मुझे बताओ साधर्मी। हाँ, सेल लगा हुआ है, चलो शॉपिंग के लिए, पकड़ करके ले जाने वाले बहुत मिलेंगे। स्वाध्याय में ले जाने वाले कितने मिलेंगे? हाँ? दर्शन की प्रेरणा देने वाले कितने मिलेंगे? अथवा एक बात और सोचो, हमें दिन में समझो 50 लोग मिलते हैं, 50 में कोई एक दो साधर्मी तो सही जो ये कहें कि हमने समय साथ सुना, बहुत आनंद आया, तुम भी सुनो। आज हम स्वाध्याय में गए थे, बहुत आनंद आया, तुम भी स्वाध्याय में आओ, ऐसा कहने वाले कितने मिलते हैं? बोलो। एक दो भी यदि मिल जाए तो समझ लेना कि अपना महाभाग्य जगा है। हाँ? टांग खींचने वाले कितने? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है स्वाध्याय करने की, अभी तुम्हें कहाँ मोक्ष जाना है, अभी तो संसार में ही रहना है। हाँ? अभी तो 4 गतियों में तुझे रखड़ना है, 4 गति और 84 लाख योनियों में भटकाने के निमित्त तो हजारों मिले, लेकिन मोक्ष मार्ग के सद निमित्त कितने मिले? सोचना, इस बात को सोचना। एक बात, ऐसे जब निमित्त हमें मिलने लगे, स्वाध्याय की प्रेरणा दें, आत्महित की प्रेरणा दें, मंदिर आने के लिए कहें, तो समझ लेना पुण्य हमारा शेष है। लेकिन जो संयोग हमें धंधा, व्यापार, घर, परिवार,
लौकिक संज्ञा, विषय भोग, इन्हीं में खींचने वाले मिलेंगे तो समझ लेना हमारा पाप का उदय है। बस ये बहुत मार्मिक बात मैंने कह दी आप लोगों को, सोचना आप। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जहां, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहां। जग संगति से तो बढ़े दुखमय भ्रमण फेरी, अरे जगत की संगति से तो दुखमय भ्रमण की फेरी मेरी बढ़ेगी, इसलिए मुझे ऐसे जगत के परिभ्रमण से बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यानमय हो परिणति असंग। देखो, अब तो रहूं निर्जन वनों में, वही आया ना, बहु उपसर्ग करता, नग्न भाव, मुंड भाव, जो अपूर्व अवसर में हम आप लोग पढ़ रहे हैं, वही तो बात है ना। एकाकी विचर वड़ी स्मशान मां, वही तो बात इसमें कही ना, निर्जन वन जंगल में वड़ी पर्वत मां वाघ सिंह संयोग जो, वो कह रहे हैं यहाँ। अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग। बहुत सुंदर। समाज में रहते हुए ट्यूटर मिलेंगे, गुरु नहीं मिलेंगे। हाँ, गुरु के लिए तुझे जंगल जाना पड़ेगा, वन जंगल में जाओ तो तुझे सच्चे गुरु मिलेंगे। निर्ग्रंथ गुरु की बात कर रहा हूं मैं। डॉक्टर मिलेंगे, वकील मिलेंगे, ट्यूटर मिलेंगे, समाज में रहेंगे तब, गांव में रहेंगे तब। और निर्ग्रंथ गुरु कब मिलेंगे? जब वन जंगल में जाएंगे तब। शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग, मेरी परिणति कैसी हो? असंग परिणति। असंग मतलब समझ में आ रही है? असंग परिणति। तो छोटे बच्चे को आप गहने डालो, कानों में, माथे पे पिन, इधर सब गहने, वो बच्चा तो हर एक को निकाल निकाल के फेंकता है। क्यों ऐसा फेंकता है? क्योंकि यथाजात असंग प्रकृति बच्चे को अच्छी लगती। और देखो, कोई मेहमान भी आ गए हो तो उनके सामने भी ऐसे आ जाएगा, बिना वस्त्र के आ जाएगा, उसको कोई लाज शर्म कुछ नहीं, क्योंकि बच्चा निर्दोष। और हम आप लोगों को, ओहो ये बटन तो रह गया, ये तो ऐसा करना था, आप बरो। तो ये बड़ों के अपलक्षण कैसे हैं? देखो आप, हम आप लोगों के बड़ों के अपलक्षण कैसे हैं? छोटे बच्चों में पाप नहीं होता है, ये विचार, ये सोच नहीं होती है। इसलिए प्रवचन सार में यथाजात दशा लिखा है। मुझे तो यथाजात दशा, जैसे जन्मे थे उस समय जैसी दशा थी वैसी दशा मुझे होवे, उन्हीं दशा को यथाजात दशा कहा है प्रवचन सार। तो यहाँ ये बात है, अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यानमय हो परिणति असंग, निज भाव में ही लीन हो मेटू जगत फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब सफल मेरी। चलिए, इसके 3, 4, 5 छंद हम आप लोगों ने देखे हैं, और शेष 2 छंद हैं, इनकी चर्चा हम आनंद के साथ अगले सप्ताह करेंगे। शुक्रवार के दिन जब क्रम में आएगा तब लेंगे। सभी आप लोग हाथ जोड़ें, माँ जिनवाणी की हम आप लोग वंदना करते। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो